शारदा से आगे जीप कराइएगा, शारदा से आगे जीप कराइए। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम कश्मीर के आखिरी गांव ताऊबट की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां पहाड़ों की बुलंदियां और दरियाओं की गहराई आपको हैरान कर देगी। यहाँ की हसीन मनाज़र, झीलों की शफाफियत और सरसब्ज़ वादियाँ आपके दिल को छू जाएंगी। ये सफ़र ना सिर्फ आपकी आंखों को मुसरत बख्शेगा, बल्कि आपकी रूह को भी सुकून देगा। तो चलिए हमारे साथ इस जन्नत नज़ीर वादी की दिलकश सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर कुदरत के हसी नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं। आइए मिलकर इस हैरत अंगेज़ वादी की सैर करते हैं और इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो अभी हम निकल चुके हैं और अब प्लान के अकॉर्डिंग तो यही है कि मुजफ्फराबाद में रुकेंगे, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि हम कितने अर्ली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बाकी अतीब भाई एक्साइटेड है आप? जी अभी तो मौसम इधर जो है ना इस वक्त 47-48 चल रहा है और दिल तो यही कर रहा है कि अभी गाड़ी उड़े और मैं पहुंच जाऊं फौरन से कश्मीर नीलम वैली में ताऊबट, जहाँ भी हम अभी जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें एटलीस्ट कल नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि अभी तो मुजफ्फराबाद रुकना है और फिर आपको मिलते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने जाना हो तो एक काम आपने ज़रूर करना है कि आप बेकरी आइटम्स ले लें नाश्ते के लिए। हमारा भी यही प्लान था, हमने ले ली और उधर एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए हमने बोला सोचा कि साथ लेते चलें। इस्लामाबाद से होते हुए मरी, फिर हम कोहाला ब्रिज पे पहुँचे और कोहाला ब्रिज से आज़ाद कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम अभी मेन ये मुजफ्फराबाद में हम लोग स्टे कर रहे हैं। रात तो इन्होंने सोने दिया नहीं है, ये भाई भाई सबसे पहले ये सोए थे, नहीं। बाकी ये भी भाई सो गए थे, सारे सो गए थे। सबसे ज्यादा ये बंदा सोया, वो मेरी अभी तक सोए हुए हैं। आंखों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये इन लोगों ने बिल्कुल सोने नहीं दिया। अभी खैर अभी हम सुबह उठ चुके हैं और ये मेरे बैग पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर बैक पे बड़ा पुरसकून माहौल है। अभी हम आगे रवां दवा होंगे, आएगा सफ़र करेंगे, रात को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुजफ्फराबाद से हमने सफ़र का आगाज़ किया तो जो पहला मुकाम, खूबसूरत मुकाम आता है वो है दानी वाटरफॉल। दानी वाटरफॉल में हमने कुछ एंजॉय किया। उसके बाद जो अगला मुकाम आता है वो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आता है। मुजफ्फराबाद से किरन LOC तक हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे। सुबह के तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं और अभी हम किरण LOC के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे और रेस्ट वगैरह करेंगे। और वो बैक साइड पे जो है वो मकबूजा कश्मीर है। किरन LOC पर क्याम के बाद हमारी अगली मंजिल केल थी, क्योंकि वहाँ से हमें ताऊबट के लिए जीप करवाना थी। जब हम निकले तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वो बारिश की बूंदें जैसे हमारे दिलों को छू रही थी। पहाड़ों की बुलंदी और दरिया के बहाव के दरमियान से गुजरते हुए बारिश ने सड़कों को शफाफ आईने की तरह चमका दिया था। इस सफ़र के दौरान हर मोड़ पर हमें नए और दिलकश नज़ारे देखने को मिले, जैसे कि कुदरत ने अपने तमाम रंग हमारे लिए बिखेर दिए हों। अदीब कैसा लग रहा है, फिर कैसा बनाया मैंने बारबेक्यू? जी भाई मेरे साथ है। जी 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 भाई, आप तंग ना करें भाई, ऐसा मंजर और साथ में बारबेक्यू, मैं कहता हूँ भाई एंड हो जाता है। ये थोड़ी मुझे भी चेक करवाओ। एक गलती जो हमने बहुत बहुत बड़ी की है कि हम अपनी गाड़ी आगे लेके गए थे। मैक्सिमम आपको शारदा तक रुक जाना चाहिए, वहाँ से आगे आप जीप करवा लें। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप फिर चले जाएं, अगर अदरवाइज़ आपको यहाँ से रुक जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत हमने बम्पर टूटे हुए देखे, गाड़ियाँ ख़राब होती देखी। ये आपने गलती बिल्कुल नहीं की जो हमने की है। केल पहुंच चुके हैं लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था, हमने गलती की कि अपनी गाड़ी ले आए। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। गाड़ी तो आ गई है लेकिन अभी बहुत सारी मेंटेनेंस करवानी पड़ जाएगी। बाकी वो जीप हमारी बैग पे आ चुकी है, तो अभी ताऊबट के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर फर्दर बताते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अदीब क्या कर रहे हो?
ये तौबट के लिए जीप करवा ली है। 13,000 की हमारी जीप हुई है। अभी हम केल में हैं, राइट से पे जाता है अर्बन केल का और हम जाएंगे तौबट। तो 13,000 की हमारी जीप है, बड़ी बार्गेनिंग करके हुई है। अब हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। जीप से ताओबट का सफ़र तकरीबन 4 घंटे का था और हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ताओबट में हमें कमरा 5,000 रुपये का मिला और थकन इतनी ज़्यादा थी कि हमें पता ही नहीं चला हम कब कहाँ कैसे सो गए। सुबह जब हम बेदार हुए तो जो नज़ारा देखा वो नाकाबिले यकीन था। यूँ लगा जैसे हमने जन्नत में आ गए हों। ताओबट कश्मीर का आखिरी गांव है। ये कुदरती खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर है। ये गांव सतह समंदर से तकरीबन 3,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ के लोग सियाहत पर मुनहसर हैं। ताओबट की सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़ और शफाफ दरियाओं ने हमें मसूर कर दिया। ये जगह वाकई किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं। रात को इतने टायर्ड हो गए थे कि जाते साथ ही सो गए थे। वो हुई है तो वो जो सारी थकन थी वो दूर हो गई है। बहुत बहुत प्यारा व्यू है, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। बाकी अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ी हाइकिंग करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अतीब ये क्या कर रहे हो? भाई आपको पता है मैं जिधर जाता हूँ मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करता हूँ। तो इधर भी मुझे मौका मिल गया और ये स्विंग ऐसी जगह। आपको पता है यहाँ से आप गिरे ना तो नज़दीक को डिस्पेंसरी भी नहीं। सर मैं पता क्या मेरा दिल चाह रहा है, मैं इधर से स्लाइड लूँ, आप उधर दिखाओ पहले सबको। मैं इधर से जोर से लूँ और जंप लगा के सीधा पानी में। ताओबट की खूबसूरत सुबह के बाद हमने नाश्ता किया और दिलकश वादी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। और इसके बाद तो कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए। जैसे ही हमने सोचा हमें याद आया कि हम क्रिकेट बैट तो हम इस्लामाबाद ही भूल आए हैं। हमें मायूसी हुई लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। तो हमने बॉल के साथ एक एक्टिविटी की और हमने खेलना शुरू कर दिया। कोई नहीं, हम देते। ये मुझे पता कौन से हाथ में। जीत गए हम करेंगे बैटिंग। हम पहले बैटिंग करेंगे। जेलम ऑन द टॉस। लाहौर से एक ग्रुप आया हुआ था, उनके पास बैट था, बॉल नहीं थी। हमारे पास बॉल था, बैट नहीं थी। लिहाजा हमने फिर मैच खेला लाहौर वर्सेस जेहलम और जिसमें हम जीत गए जनाब। जी हाँ जी, जेहलम जीत गया ताओबट। इस फ्रेंडली मैच से हमने कई नए दोस्त बनाए। ताओबट की खूबसूरती में खेल का मज़ा लेते हुए हमारा दिल तो चाहता था कि हम और भी खेलें, लेकिन हमें वापसी का सफ़र भी तो करना था। वापस आते हुए हमने कुछ देर किरन एलओसी पर क़याम किया, वहाँ की हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठाया। इसके बाद हमने कुटन वाटरफॉल की तरफ रवाना होना था, जो कि अपर नीलम के साथ ही शुरू होता है। कुटन वाटरफॉल पर पहुंचकर हमें कुदरत की एक और दिलकश तस्वीर देखने को मिली। वहाँ का मंजर वाकई हैरानकुन था, जैसे कि कुदरत ने हमें तमाम खूबसूरती यहाँ समेट दी। कुटन वाटरफॉल की खूबसूरती के बाद अब हमें पाक इंडो एलओसी पर रुकने का मौका मिला। यहाँ से मकबूजा कश्मीर का मंजर बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। दोनों मुल्कों की सरहदें इस मुकाम पर मिलती हैं और दरमियान में एक खूबसूरत दरिया बहता है जो इन दोनों इलाकों को अलग करता है और बॉर्डर लाइन का काम करता है। रास्ते में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग एक आम मसला है, खासतौर पर
बारिश का मौसम में। कश्मीर में आने का सबसे बेहतरीन मौसम मई से अगस्त तक होता है, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। हमने अपने सफर के दौरान कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग देखी, बहुत सी गाड़ियां वहां फंस गईं। हर साल कई हादसा भी होते हैं जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या आपको भी कभी लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नीलम वैली का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक जियो, सफ़र करो और ज़िंदगी को इसी तरह जीते रहो।